हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। साल 2025 का अंत देगा भयानक परिणाम। दिसंबर 2025 की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए निवेश और संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। दिसंबर महीना आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में उत्साहजनक महीना रहेगा। इस समय संपत्ति और निवेश से लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। करियर में तरक्की के मौके आपके बढ़ेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग आपको मिलेगा। परिवार और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। अब इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नव ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन के हर एक वो क्षेत्र सिंह राशि के दिसंबर के महीने में साल 2025 जाते जाते आपके लिए कौन सी बड़ी चुनौतियां या फिर कौन से बड़े शानदार अवसर आपके लिए बनाकर जाएगा, जिससे आप अपने जीवन की एक नई दिशा तय कर पाए, ताकि 2026 की शुरुआत आपकी शानदार हो। देखिए, आपके और आपके परिवार के लिए ये समय कैसा रहेगा। मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, या फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसी बातें आपके मन में घेरी है। लेकिन अब हम उन दिक्कतों को दूर करने वाले हैं इस प्रेडिक्शन में। पूरी प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शुरुआत करते हैं। तो महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों को लेकर संतुष्टि कम रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करें और रुके हुए कार्यों पर ध्यान दें। दूसरे सप्ताह से पारिवारिक कार्यों में प्रगति शुरू होगी। मकान निर्माण से जुड़े कार्य आरंभ हो सकते हैं या अधूरे कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। स्थायी संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधार की ओर रहेगी। अब व्यापार की बात करूं और नौकरी की बात करूं तो व्यापार को लेकर शुरू में उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। इस समय बड़े निवेश से आप बचें और वातावरण की स्थिति को बनाए रखें। ग्राहकों के साथ अच्छा तालमेल रखें और माह के मध्य से व्यापारिक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। बढ़िया लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय शुभ है, लेकिन कार्य का दबाव बढ़ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों का सही से आप निर्वाह करेंगे तो नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी, रुतबा बढ़ जाएगा आपका। शिक्षा और करियर की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए महा उत्साहजनक नहीं रहेगा। आपके अंदर सकारात्मक बदलाव की जरूरत होगी। आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस अंदर से जगाना होगा। शिक्षकों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं शनि के अष्टम भाव से आपका फोकस जो है, आलस्य आपके अंदर आ सकता है। आप जो है सिलेबस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। करियर को लेकर थोड़ी मायूसी आपके अंदर छाई रहेगी। ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। उसके लिए आपको खुद से जागृत होना होगा। लेकिन बीच में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी आपको मिलेगा। कार्य में कुशलता के कारण सफलता भी प्राप्त होगी। अब प्रेम जीवन की बात करूं तो लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय गुजरेगा। सितारे बहुत शुभ हैं। लव लाइफ के लिए सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में सक्रियता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ घूमना आपकी प्लानिंग बनेगी। रोमांस में वृद्धि, रिश्तों और मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। और दूसरे सप्ताह से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। संवाद करते समय जो है ऐसे गलत शब्दों का चयन न करें जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। इस माह का स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और शनि जहां पर बैठते हैं वहां से दुख शुरू हो जाता है। अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष भी होता है और बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। आपके शरीर को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, सडनली डेथ को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर शनि बैठ गए तो दीर्घ आयु तो आपकी हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो तड़पने वाली स्थिति बनी रहेगी। इसलिए यह समय आप उपचार कराएं। दूसरे सप्ताह से मौसमी बीमारियां, खासकर सर्दी जुकाम की समस्याएं बढ़ सकती हैं। खान पान को संयमित रखें, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, सीधी चाल चल रही है और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। और ऐसे में अष्टम भाव से रिलेटेड बहुत सारी जो है समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं है, सभी के कर्म अलग हैं, सभी का अपने जीवन को जीने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। जो सात्विक है, धार्मिक है, न्यायप्रिय है और जो लोगों को जो है हमेशा ही न्यायपूर्ण नजरिए से देखता है, तो शनि उनके लिए तो ब्लेसिंग का काम करेंगे। तो उपाय के तौर पर आप क्या करें इस महीने? देखिए, शनिवार को शनिदेव का पूजन करें, काला तिल दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, माथे पर पीला चंदन लगाएं। घर में पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी पीतल, ब्रास या सिल्वर, व्हाइट कॉपर की मूर्ति जो है स्थापित करें। नियमित रूप से उसका पूजन कीजिए। भोग स्वरूप तुलसी दल के साथ गुड़ चना अर्पित कीजिए, बूंदी अर्पित कीजिए, लड्डू अर्पित कीजिए, चूरमा अर्पित कीजिए। जो भी आपको सही लगे वो प्रसाद आप अर्पित कीजिए। और हर मंगलवार को 11 तुलसी के पत्तों पर राम लिखकर उनको माला पहनानी शुरू कर दीजिए। अपने घर के ही मंदिर में उन्हें स्थापित कीजिए। आपका वास्तु दोष ठीक होगा। आपको हर प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी की कृपा, दिव्य दृष्टि, रुद्र रूप से सुरक्षा कवच मिलेगा। पंचमुखी हनुमान जी आपके शरीरों को भी जो है पंच तत्वों को जागृत करेंगे, आपकी एनर्जी को। जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प के साथ जो है एक ही समय पर, निश्चित समय की अवधि में, एक आसन पर जब जाप करना शुरू कर देते हो, एक अद्भुत एनर्जी आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते, कॉम्पिटिटर आपके मुख के तेज से दूर हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में सडनली नहीं होंगे। देखिए, साधना को बनाने में टाइम लगता है और ये आप बना सकते हैं, आप में क्षमता है, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य कौन है? हनुमान जी के गुरु। तो ऐसे में जब आप गुरु की राशि के हैं तो आप ये कर सकते हैं। आप राजाओं के समान हैं, बस अपनी क्षमताओं को विकसित करने का समय है।